प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं राकेश पांडे आप सभी का साहित्य संसार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विशेष चर्चा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर होगी। राम की शक्ति पूजा जो पुस्तक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इनके कुछ विशेष तथ्य को भी जानेंगे और आप लोग निरंतरता के साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि हिंदी के प्रत्येक दिन यहाँ हर एक कहानी, एक एक तथ्य आप लोगों के बीच लाया जाएगा। जैसे आज राम की शक्ति पूजा है तो फिर उत्तर रामचरितम हो सकती है, मैला आंचल हो सकता है, कफन हो सकता है। इस प्रकार की कहानियाँ हम आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से सुनाएंगे। आप लोग निरंतरता के साथ जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे। सभी भाई बहन जो हमारे हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत, पुनः स्वागत, अभिनंदन है। हम आज जानेंगे कि राम की शक्ति पूजा के साथ साथ हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म के विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है, मतैक्य नहीं है ये सब। तो इनके जन्म के विवाद को लेकर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हुए चलेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, ये सब जो हमारे आलोचक रहे, हिंदी साहित्यकार रहे हैं, यह सब अलग अलग तथ्य दिए हैं। इन सब तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म रामस्वरूप चतुर्वेदी 1896 ईस्वी मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र 1897 ईस्वी, बच्चन सिंह 1899 ईस्वी। सर्वसम्मत से डॉक्टर नगेंद्र का माना जाता है 1897 ईस्वी और महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें छायावाद का सलाहकार पुरुष और महाप्राण सब नाम से भी जाना जाता है। गंगा प्रसाद विमल ने इन्हें महाप्राण की उपाधि इसलिए दी क्योंकि इनकी कविताओं में महाप्राण ध्वनियों की व्यंजना ज़्यादा हुई है, अधिक हुई, इस कारण से इनको महाप्राण कहा जाता है। हम लोगों की चर्चा रही है, इनके विषय में हम लोग चर्चा कर लेंगे। इनके विषय में चर्चा है आप लोग जैसा कि जानते हैं, राम की शक्ति पूजा के साथ साथ हमें आपको जानना है कि इनके कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं। जैसे हम आपको बता दें कि क्रमबद्ध तरीके से आप लोग जानिएगा कि अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, इसी में जागो फिर एक बार नामक कविता संकलित है, किसमें है, परिमल 1930 ईस्वी में है। गीतिका 1936 ईस्वी में, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी में और कहीं कहीं 1941 ईस्वी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और अणिमा 1943 ईस्वी, वन मेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीता कुंज 1954 ईस्वी, सांध कली 1969 ईस्वी। ध्यान देना है कि अर्चना में बांधो न नाव इस ठाव बंधु संकलित है, किसमें है, तो अर्चना 1950 ईस्वी में संकलित है। ध्यान देना है कि इसमें अनामिका जो है, अनामिका के 2 प्रकाशन हुए हैं, 1923 ईस्वी और 1938 ईस्वी में। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। निराला की महत्वपूर्ण कविताओं एवं उनके काव्य संकलन के बारे में हमें आपको जानते हुए चलना है। परिमल जो 1930 ईस्वी की रचना है, इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं, तो इसमें परिमल 1930 में है। इसमें जूही की कली जो 1916 ईस्वी की है, अधिवास है, पंचवटी प्रसंग है, सांध सुंदरी है, बादल राग है, विधवा भिक्षुक है। और उसके बाद अनामिका के द्वितीय संकलन जो 37-38 में मानी जाती है, इसमें है सच है जो 1935 ईस्वी की है, रेखाएं हैं, तोड़ती पत्थर है, सम्राट एडवर्ड के प्रति है, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी है। उसके बाद इनकी लंबी कविताओं की श्रेणी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस श्रेणी में रखा जाए, तो यमुना के प्रति है, बादल राग है, पंचवटी प्रसंग है, सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा है, शिवाजी का पत्र है। यह इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ रहे हैं। इनको आप लोगों को स्मरण रखना है, ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इस विषय में आप लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं राम की शक्ति पूजा को लेके। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है और इसको न तो महाकाव्य में रखा जाएगा और न तो छोटी कविताओं में रखा जाएगा। यह लंबी कविता की श्रेणी में आता है, पौराणिक काव्य है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है। इसका प्रकाशन वर्ष आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष
कब हुआ था, किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था और कहाँ से हुआ था, इस विषय में आप सभी को जानना है कि 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को भारत एक दैनिक पत्र निकलता था जो प्रयागराज से निकलता था। 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। इसका संकलन अनामिका के द्वितीय भाग संकलन अनामिका के द्वितीय जो संकलन हुआ था 1938 ईस्वी में, तो इसका संकलन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोगों को ध्यान देना है। इसका आधार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ क्या है, तो आपको कृतिवास रामायण बताना है जो बांग्ला भाषा का है, लिखा गया है और वास नामक कवि ने लिखा है। इसके बारे में आप सबको जानते हुए चलना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है खड़ी बोली, लेकिन आपको बताना है संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान भाषा है जो खड़ी बोली से युक्त है। राम की शक्ति पूजा का कथा 5 सोपान में विभक्त है। कितने सोपान में, तो आपको बताना है 5 सोपानों में विभक्त है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में शुरुआती 18 पंक्तियों के बाद पूर्ण विराम आया है। राम की शक्ति पूजा के शुरुआती 18 पंक्तियों के बाद पूर्ण विराम आया है। राम की शक्ति पूजा में राम साधारण मानव हैं, राम सत्य और रावण असत का प्रतीक है। इसको आप लोगों को ध्यान देना है। राम को भगवान के रूप में निराला जी ने नहीं स्वीकारा है, उन्होंने एक साधारण मानव के रूप में दिखाया है। सीता की स्मृति से विश्व विजय की भावना राम के मन में आती है, लेकिन क्षण भर में वह जो भावना होती है, दूसरे ही क्षण में यह युद्ध की शक्ति रावण के पक्ष में होने के कारण असहाय का अनुभव करते हैं। क्योंकि राम जब युद्ध करने जाते हैं तो शक्ति रावण के पक्ष में होती हैं और इस कारण से राम के सारे बाण निष्फल होते जाते हैं और रावण वहाँ विजय होता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से भगवान राम के मन में निराशा उत्पन्न होती है। इस बारे में आप सब जानते हुए चलेंगे। तो राम और रावण, राम सत के प्रतीक हैं जबकि रावण असत का प्रतीक है। यहाँ सुर और असुर का प्रतीक आप सबको नहीं लगाना है, यह ध्यान देना है। राम की शक्ति पूजा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कितने नील कमल लाने की बात की गई है, कितने नील कमलों की चर्चा की गई है, तो 108। क्योंकि आपको यह ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा में संख्यात्मक मान विशेष तौर पे पूछा जाता है। संख्यात्मक मान पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि संख्यात्मक मान क्या है। जैसे मैंने आप लोगों से बताया कि राम की शक्ति पूजा 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को भारत दैनिक पत्र में प्रयागराज से प्रकाशित हुआ था। इसका संकलन अनामिका के द्वितीय संकलन में हुआ है जो 1939 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद मैंने बताया कि राम की शक्ति पूजा के शुरुआती 18 पंक्तियों के बाद पूर्ण विराम आया है। उसके बाद मैंने चर्चा की आप सभी से कि राम की शक्ति पूजा 5 सोपानों में विभक्त है और 5 सोपान कौन कौन से हैं, तो रवि हुआ अस्त पहला सोपान है, दूसरा है लौटे हुए दल, तीसरा सोपान है अमानिसा और चौथा सोपान है खिल गई सभा और पांचवा सोपान है निसी हुई विगत। इस प्रकार से आप सभी को इनके सोपानों को याद नहीं रखना है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कितने सोपानों में इस कथा चलती है, तो 5 सोपानों में चलती है। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा में कितने नीलकमल की बात की गई है, तो नीलकमल या इंद्रीवर इसी को कहा गया है। तो 108 नीलकमल अर्पण करने की बात कही गई है। यह संकल्प भगवान राम लेते हैं। इसके बारे में आप सबों को चर्चा करना है। ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा की प्रथम पंक्ति अगर आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है रवि हुआ अस्त ज्योति के पुंज पर लिखा अमर। रवि हुआ अस्त और ज्योति के पुंज पर लिखा अमर। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी पंक्ति में अगली कड़ी में आता है कि लोहित लोचन। आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि लोहित लोचन मदमोचन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो आपको लोहित लोचन रावण के लिए और मदमोचन राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसे आप सब ध्यान देना है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि राम रावण किसके प्रतीक हैं क्रमशः, तो राम जो हैं सत्य के और रावण असत का प्रतीक है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा में कुल छंदों की संख्या, तो आपको बताना है कि छंदों की संख्या तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, किंतु आपको यह ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा में कुल पंक्तियाँ 312 हैं। इसमें विशेष प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है जो शक्ति छंद के नाम से जाना जाता है, जो निराला के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। इस लंबी कविता में राम के द्वारा शक्ति की पूजा करने की बात की गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम की शक्ति पूजा में राम किसके परामर्श पर शक्ति का
आवाहन करते हैं, शक्ति का पूजन करते हैं तो जाम्बवान के आवाहन पर करते हैं। यह ध्यान देना है आप सभी को। 108 कमल के पुष्प में एक पुष्प गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। शक्ति इनकी परीक्षा लेती हुई दिखाई देती हैं और इसके बारे में आपको बातें की गई हैं कि एक पुष्प गायब कर दिया जाता है शक्ति के द्वारा, और इस पर राम जो है अपनी दाएं हाथ से बाएं आंख निकालने के लिए उद्धृत होते हैं। यह प्रश्न आपसे विशेष तौर पर पूछा जाएगा कि किस हाथ से किस आंख को निकालने की चर्चा की गई है। तो आपको यह ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा में बाएं हाथ से दाएं हाथ निकालने की चर्चा की है। मेरा बायां हाथ है, ये दाहिने हाथ को निकालने के लिए, क्योंकि इनकी माता कहती थी, सदैव कौशल्या इनको राजीव लोचन कहती थी। तो राजीव का अर्थ हुआ कमल और लोचन का अर्थ हुआ आँख। तो उन्होंने कहा कि अगर एक पुष्प गायब हो गया है, अदृश्य हो गया है, तो मैं अपनी आँखों को ही चढ़ा देता हूँ। इस परीक्षा में राम पास हो जाते हैं। संपूर्ण युद्ध में हनुमान रावण की सेना में डटकर सामना करते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा में युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहने वाला पात्र कौन सा है, तो हनुमान जी हैं। इसे आप लोगों को ध्यान देना है। राम की सेवा करते हुए, जल लाते हुए कौन प्रबुद्ध हुए दिखाई देते हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो वह हैं हनुमान जी। शक्ति की उपासना के लिए देवी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शक्ति की उपासना के लिए किस सरोवर से पुष्प लाने की चर्चा की गई है, तो देवी दह सरोवर का नाम है। कौन सा नाम है? देवी दह सरोवर से लाया जाता है पुष्प। और पुष्प की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। राम की शक्ति पूजा में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अंतिम पंक्ति बताएं। तो राम की शक्ति पूजा में अंतिम पंक्ति होगी, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो यह अंतिम पंक्ति है, पुनरुक्त प्रकाश का प्रयोग किया गया है, जय होगी जय। और यहाँ पूछा जाएगा कि राम की शक्ति पूजा में, राम के शक्ति पूजा में जो शक्ति है कहाँ लीन हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाथों में, आँखों में, शरीर में, आत्मा में। तो आपको बदन बताना है, अर्थात शरीर में हुई हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्वेत शिला पर बैठे हुए राम की आँखों में आंसू देखकर हनुमान संपूर्ण संसार को निगलने की तैयार हो जाते हैं। तो जब हनुमान संपूर्ण संसार को निगलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसमें कौन आके उनको शक्ति के रूप में आकर समझाता है? तो उनकी माता अंजना आती हैं, हनुमान जी को समझाती हैं कि एक बार आपने यह काम कर चुके हैं। बचपन में ही आपने सूर्य भगवान को निगल करके पूरे सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी थी, तो आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे। इस बारे में माता समझाती हैं, तो वह शांत होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी मैंने चर्चा की आप लोगों से कि राम की शक्ति पूजा में राम किस शिला पर बैठे हैं। तो आपको बताना है श्वेत शिला में राम बैठे हुए दिखाई देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राघव लाघव का अर्थ क्या होता है। तो आप बताएंगे राघव लाघव का अर्थ होता है राम की कुशलता, राम की कुशलता। लेकिन लाघव का अर्थ यहाँ होता है शक्तिहीन से। लेकिन जब राघव लाघव का अर्थ राम की कुशलता न रहे, तो आप राम की शक्तिहीनता पर लगाएंगे। यह विशेष ध्यान देना है। राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है, तो आपको बताना है कि एक तो पौराणिक काव्य है, दूसरी चीज़ें आपसे विधा पूछा जाएगा, तो यह लंबी कविता है। अभी मैंने चर्चा किया था कि राम की शक्ति पूजा जो है दैनिक भारत दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी का। इसका द्वितीय संकलन जो अनामिका में संकलित किया गया था, द्वितीय संकलन है 1939 ईस्वी में। इसे आप लोगों को ध्यान देना है। राम की शक्ति पूजा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कैसा काव्य है। तो आपको लंबी कविता और साथ साथ पौराणिक काव्य को ध्यान में रखना है, जो कि कृतिवास रामायण पर आधारित है। प्रथम दिवस वानर वाहिनी कैसे लौट रही थी, यह आपसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो खिन्न मन से लौट रही थी। नमित मुख सांध्य कमल किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ लक्ष्मण के लिए कहा गया है। यह पंक्तियाँ जब आप पूरी राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे, तो वहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम दिवस वानर वाहिनी कैसे लौट रही थी। तो वह खिन्न मन से लौट रही थी। क्योंकि खिन्न मन से लौटने का कारण यह था क्योंकि उस समय जब राम वहाँ असहाय प्रतीत होते हैं, तो रावण वहाँ अपने आतंक से सभी वानरों को भयभीत कर देता है। तो सब खिन्न मन से लौट रहे थे। लीलाधर राम के सहचर कौन हैं, तो वहाँ लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान दिया रहेगा। तो मैंने बताया कि संपूर्ण युद्ध में प्रबुद्ध कौन रहता है, तो हनुमान जी रहते हैं। तो हनुमान जी ही लीला सहचर हैं। इसे आप लोगों को ध्यान देना है। रघुकुल कैसी शिला पर बैठे हैं, तो वह भी मैंने बताया कि राम किस शिला पर बैठे हैं। तो आप राम श्वेत शिला पर बैठे हैं, इसको आप लोग ध्यान देना है। राम अपने आराध्य के लिए किस दिन
आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगे तो महाशक्ति में यह कहा गया है तो षष्ठम दिन अर्थात छठे दिन में वह प्रवेश करेंगे। यह ध्यान देना है आप लोगों को। इस कविता में नवीन चरण राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस सारे तथ्य के साथ आप लोगों को समझते हुए चलना है, बड़ी ही तन्मयता के साथ आप लोगों को पढ़ना है। यह राम की शक्ति पूजा की कथा मैं संक्षिप्त में आप लोगों को साहित्य संसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से समझाया, और इस तथ्य के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।